कहानी है साल 2005 में नोएडा के सेक्टर 31 में होने वाले एक ऐसे इंसिडेंट की जिसकी शुरुआत तो सिर्फ एक चाइल्ड मिसिंग केस के साथ हुई। लेकिन धीरे धीरे जब ये मामला पूरा सामने आया, यहाँ पर ना सिर्फ नोएडा पुलिस की लापरवाही सामने आई बल्कि ये बात भी खुलकर सामने आई इस तरह से पावरफुल लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और जिसकी वजह से जो छोटे छोटे लोग हैं उनको अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। ये कहानी है नोएडा के सेक्टर 31 में मौजूद बंगलो नंबर D5 की, जहां से सारा सिलसिला शुरू हुआ। इस कोठी के मालिक थे मुनिंदर सिंह, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके साथ रहा करते थे उनके नौकर सुरेंद्र कोहली। यही दोनों इस केस के प्राइम सस्पेक्ट थे। मैं बात कर रही हूँ साल 2005 में होने वाले निठारी केस की। अब जो ये नोएडा सेक्टर 31 में बंगलो नंबर D5 था, उसके आसपास एक विलेज जैसा एरिया बसा हुआ था जिसे निठारी कहा जाता था। यहाँ पर छोटे छोटे बैकग्राउंड के लोग रहा करते थे जो छोटे छोटे प्रोफेशन को फॉलो करते थे, जैसे कोई टेलर था, कोई पेंटर था, कोई मैकेनिक था और इसी तरह के प्रोफेशंस को वो फॉलो करते थे। ये शुरू होता है जुलाई साल 2005 में, जब रिम्पा हल्दर नाम की एक लड़की मिसिंग पाई गई जो कि सिर्फ 11 साल की थी। जब उसके पिता उसकी मिसिंग की कंप्लेंट निकाले पुलिस में पहुंचे, तब पुलिस ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पुलिस के अकॉर्डिंग वो लड़की खेलते खेलते इधर उधर कहीं चली गई हो और पेरेंट्स को पुलिस ने वेट करने के लिए कहा और FIR लिखने से मना कर दिया। धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिसिंग होने लगे और होते करते 16 बच्चे यहाँ से गायब हो गए। इनमें से 11 लड़कियां थी और बाकी सब लड़के। इसी केस के चलते जब 22 साल की एक लड़की पायल के गायब होने का मामला सामने आया, तब उसके फादर अपनी कंप्लेंट लेके पुलिस में पहुंचे। तब भी पुलिस ने यही रवैया अपनाया और वहां पर उनकी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पायल अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी। पायल के फादर ने कई बार पुलिस स्टेशन में विजिट की और पुलिस को पायल को ढूंढने के लिए कहा और उन पर दबाव डाला कि आप मेरी FIR लिखो और पायल को ढूंढने में मेरी मदद करो। पुलिस ने तब भी इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। पुलिस के इस रवैये से तंग आकर पायल के फादर हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि पुलिस को इसकी FIR लिखनी होगी और पायल को ढूंढना होगा, तो जाकर के पुलिस ने पायल की मिसिंग की FIR दर्ज की और पायल को ढूंढना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर जब पायल को ढूंढने का सिलसिला चल निकला, तब ये बात आई कि पायल आखिरी बार कहाँ देखी गई थी। तब एक रिक्शे वाले को आइडेंटिफाई किया गया जिसने बंगलो नंबर D5 में पायल को ड्रॉप किया। वाले दिन पायल एक ऑटो रिक्शा से बंगलो नंबर D5 में पहुंची और उसने रिक्शे वाले को ये कहा कि आप मेरा यहीं वेट करो, मैं अंदर से पैसे लाकर आपको देती हूँ। रिक्शा वाला वहीं खड़ा रहा और बहुत देर तक पायल का वेट करता रहा, लेकिन पायल बाहर नहीं आई। तो उस रिक्शे वाले ने ये बताया कि मैं हार करके वहां से चला गया। उसको ऐसा लगा कि शायद पायल पैसे नहीं देना चाहती है, इस वजह से वो अंदर चली गई। रिक्शे वाले को बहुत ज्यादा लेट भी हो रहा था और उसने इस बात पे पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं समझा, तो वो वहां से चला गया। दिसंबर 2006 में ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और पायल के फोन रिकॉर्ड्स को जब खंगाला गया, तब वहां पर मुनिंदर सिंह का नाम सामने आया। मुनिंदर सिंह वही जो D5 बंगलो के मालिक थे जो नोएडा सेक्टर 31 में मौजूद था। जब उस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया गया, तब मुनिंदर सिंह ने यह बताया कि 7 मई को जिस दिन पायल गायब हुई थी, उस दिन मुनिंदर सिंह अपने फादर के फ्यूनरल में गए हुए थे। मतलब उस समय वो नोएडा में मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ उन्होंने नोएडा पुलिस को ये भी बताया कि पायल एक कॉल गर्ल थी और जब भी वो नोएडा आया करते थे तो मुनिंदर सिंह पायल को बुलाया करते थे और इस बात का पता उसके फादर को है, बल्कि पायल के फादर ही उससे ये काम करवाया करते थे। जब ये बात पायल के फादर से पूछी गई, तब पायल के फादर ने इसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि पायल जो कुछ भी काम करती हो, लेकिन आप पायल को ढूंढने में मेरी मदद करिए, ये आपका काम है। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन चलती रही। 26 दिसंबर 2006 को जब पायल का फोन स्विच ऑन हुआ, तब पुलिस को इसकी लोकेशन का पता चला और उस लोकेशन पर जब पुलिस पहुंची तो ये फोन मिला एक रिक्शा वाला के पास और उसके अंदर जो सिम थी, उस सिम पर रजिस्ट्रेशन नेम सुरेंद्र कोहली का था। सुरेंद्र कोहली वही है जो मुनिंदर सिंह के सर्वेंट थे और वो उनके साथ D5 बंगलो में रहा करते थे। पुलिस सुरेंद्र कोहली को ढूंढने लगी, लेकिन सुरेंद्र कोहली उस समय नोएडा में मौजूद नहीं थे। उस टाइम पर वो अपने घर अल्मोड़ा में किसी फंक्शन को अटेंड करने गए हुए थे। तब नोएडा पुलिस ने मुनिंदर सिंह से कहा कि आप सुरेंद्र कोहली को किसी बहाने से बुलाइए और हम उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। तब मुनिंदर सिंह के कहने पर सुरेंद्र कोहली वापस नोएडा आए। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। तरफ पुलिस पायल को ढूंढ ही रही थी और वहीं दूसरी तरफ 2 गायब बच्चे जिनका नाम था रेशमा और ज्योति, उनके फादर उनको ढूंढते ढूंढते बंगलो नंबर D5 के पास पहुंचे। वहां पर उनको D5 बंगलो के पास एक नाले में 2 पॉली बैग मिले जिसमें उन्होंने ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया। वहाँ के लोग सकते में आ गए और ये मामला आग की तरफ फैलने लगा। तो इस मामले में तूल पकड़ा तो 30 दिसंबर 2006 को बहुत से सीनियर पुलिस ऑफिसर और मीडिया के लोग वहां पहुंच गए। नोएडा पुलिस ने उस ट्रेन की सफाई करवाना शुरू कर दिया, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। जब उस ट्रेन की सफाई करवाई जा रही थी, तब वहां पर पुलिस को 40 पॉली बैग ऐसे मिले
जिसमें ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स पाए गए थे और देखने से ये लग रहा था कि ये छोटे छोटे बच्चों के बॉडी पार्ट्स हैं। और इन बॉडी पार्ट्स में खास बात ये थी कि इसमें नेक से लेकर के वेस्ट तक का हिस्सा नहीं मिलता था। इनके हाथ, पैर, सिर, ये सारे हिस्से उन पॉलीबैग से मिले हुए थे। यहाँ पर धीरे धीरे 11 बच्चों के सर मिले। जितने भी पेरेंट्स जिनके बच्चे गायब हुए थे, जो आसपास के निठारी गांव में रहते थे, वो सकते में आ गए और वो वहां पर धीरे धीरे पहुंचने लगे और उस एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पर एक नई टीम अपॉइंट की गई जिसने पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। जब सुरेंद्र कोहली की, जो कि मुनिंदर सिंह के नौकर थे और जो उनके पीछे से D5 बंगलों की केयर टेकिंग किया करते थे, पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को इंक्वायर करना शुरू किया। तो सुरेंद्र कोहली ने अपने बयान में ये बताया कि मुनिंदर सिंह अपने फिजिकल प्लेजर के लिए अक्सर नोएडा के इस D5 बंगलों में आया करते थे और उनके आने का यहाँ पर मकसद सिर्फ यही होता था कि वो अलग अलग लड़कियों को यहाँ पर बुलाया करते थे। और जब भी वो कॉल गर्ल्स को यहाँ बुलाते थे और उनके साथ समय बिताते थे, तो कोहली भी उनकी तरह ही एक्ट करने की कोशिश किया करता था, या फिर ये कह लीजिए कि कोहली का भी मन किया करता था कि वो भी उनकी तरह इन लड़कियों के साथ समय बिताए। पायल के गायब होने के बारे में सुरेंद्र कोहली ने यह बताया कि जिस दिन मुनिंदर सिंह नोएडा में मौजूद नहीं थे, तब उसने पायल को D5 बंगलों पर बुलाया और उसको ये कह करके बुलाया कि एक नई पार्टी यहाँ आई हुई है और उससे तुम्हें मिलवाना है। पायल जब वहां पर पहुंची, क्योंकि वो अक्सर ही D5 बंगलों में जाया करती थी, तब वहां पर उसे सुरेंद्र कोहली मिला और सुरेंद्र कोहली ने उससे ये कहा कि जब तक वो पार्टी आती है तब तक तुम मुझे एंटरटेन कर दो। पायल ने उससे ये पूछा कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे। तब सुरेंद्र कोहली ने पायल से ये कहा कि मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। सुरेंद्र कोहली ने ये कहा कि पायल ने इस बात पर सुरेंद्र कोहली की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी थी, जिससे सुरेंद्र कोहली को गुस्सा आ गया था और सुरेंद्र कोहली ने वहीं पर पायल का मर्डर कर दिया। उसने उसकी लाश के साथ भी सेक्स करने की कोशिश की और उसकी बॉडी को सुरेंद्र कोहली ने डंप कर दिया। अब पुलिस ने सुरेंद्र कोहली से उन गुम हुए बच्चों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। इन गुम हुए बच्चों के बारे में सुरेंद्र कोहली ने बताया कि सुरेंद्र कोहली इन बच्चों को टॉफी या चॉकलेट का लालच देकर के अपने D5 बंगलों पर बुलाया करता था, जब वहां पर मुनिंदर सिंह मौजूद नहीं होते थे, और इन बच्चों को मार करके वो उनकी बॉडी के साथ सेक्स करने की कोशिश किया करता था। यहाँ पर सुरेंद्र कोहली ने एक ऐसा खुलासा किया जिसको सुन करके नोएडा पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए और वहां पे मौजूद बहुत से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस बात को सुन नहीं पाए और उनको सुरेंद्र कोहली से ही डर लगने लगा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर। वो इन्वेस्टिगेटिंग रूम से बाहर चले गए। सुरेंद्र कोहली ने यह बताया कि बच्चों को मारने के बाद और उनके साथ सेक्स ट्राई करने के बाद वो उन बच्चों के अपर बॉडी पार्ट को, नेक से लेकर के वेस्ट तक के एरिया को पका करके खा जाया करता था और धीरे धीरे करते करते उसकी ये आदत बन गई। बच्चों, जब भी उसे मौका मिलता वो बच्चों को लालच देकर के बुलाया करता और उनको मार के उनके साथ सेक्स करने की कोशिश करता और फिर उनको पकाकर खा जाता। बयान के साथ ही ये केस मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो गया और यहाँ पर नोएडा पुलिस ने मुनिंदर सिंह पंडेर, जो D5 बंगलों के मालिक थे, और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि नोएडा पुलिस का ये मानना था कि सिर्फ सुरेंद्र कोहली ही नहीं, मुनिंदर सिंह पंडेर भी इस इंसिडेंट में पूरी तरह से शामिल है। अब जब सुरेंद्र कोहली से इसके बारे में पूछा गया कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता था, क्यों वो बच्चों को बुलाया करता था, उनको मार करके उनके साथ सेक्स किया करता था, तब सुरेंद्र कोहली ने यह बताया कि उसे ये लगता था कि वो इम्पोर्टेंट हो गया है और इसकी वजह से ही वो बच्चों को बुलाया करता था और उनके ऊपर वो ट्राई किया करता था। पुलिस की केस डायरी में तो मुनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली दोनों बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन CBI ने मुनिंदर सिंह को उतना ज्यादा जिम्मेदार नहीं बताया। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा था, कोर्ट ने मुनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को 16 बच्चों के रेप और मर्डर के लिए चार्ज किया और सुरेंद्र कोहली को कैनिबलिज्म का जिम्मेदार माना। तो मामला कोर्ट पहुंचा तो मुनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को 16 बच्चों के मर्डर और रेप के लिए चार्ज किया गया और दोनों को डेथ सेंटेंस सुनाई गई। लेकिन जब मुनिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की तो हाईकोर्ट ने एविडेंस के अभाव में मुनिंदर सिंह को डेथ सेंटेंस से बरी कर दिया, लेकिन सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा बरकरार रही। यहाँ तक कि कोहली को नोएडा से मेरठ तक ले जाया भी गया, जहां पर उसको फांसी दी जानी थी, लेकिन फांसी दिए जाने के 2.5 घंटे पहले ही नए जजमेंट के चलते सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा टाल दी गई। सुरेंद्र कोहली अभी भी जेल में है और अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहा है।